हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BEVAE 181 यानी पर्यावरण का है, जो आपका न्यू कोर्स है VAG BCom BSc स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हम आज इसमें वायु तथा जल प्रदूषण के इम्पोर्टेंट MCQ लेंगे और ये जो है हैश 2 है, यानी कि जितने भी आपके लेसन है सभी को हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इम्पोर्टेंट MCQ जो आपका BEVAE 181 का है। तो देखिए, जब आप ये, क्योंकि अब ये MCQ बेस्ड हो गया है, ठीक है ना, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जब आप बुक अपनी देखेंगे तो उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको MCQ करा रहे हैं। आज का जो MCQ है ये पोल्यूशन यानी प्रदूषण के ऊपर है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, क्योंकि पूरी जो बुक आपकी है वो पर्यावरण नाम ही है इसका, तो पर्यावरण पर आधारित है और पर्यावरण में प्रदूषण तो 100% पढ़ा जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं और हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आपके पास आंसर है आप दे सकते हैं, तो आप साथ में गेस करते चलिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप साथ साथ में। यदि आपको आंसर पता है तो ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे दूंगी, तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, ये हमें सबको पता है, और इनमें से एक जो गैस है वो वायु का 21% 21% भाग है और मानव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो वह गैस कौन सी है आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गैस का नाम बताना है जो वायु का 21% भाग है, 51% और मानव के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारे लिए कौन सी गैस आवश्यक है जीवित रहने के लिए? तो एक ही गैस तो होगी ना आवश्यक जीवित रहने के लिए, तो वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, जो हमारे जीवित रहने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा, वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ओके, मोटर वाहनों के निर्वातक, जलायु लकड़ी का जलना, पवन चक्की या विद्युत संयंत्र वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। इसका मतलब कि जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो किस चीज से नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही आसान है। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा, देखिए, मोटर वाहनों के निर्वातक, यानी मोटर वाहन से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, तो ये भी स्रोत है। जलाऊ लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है, ये भी स्रोत है। विद्युत संयंत्र जहाँ पे विद्युत बनती है वहां से भी निकलती है हानिकारक गैसें, धुआं, तो ये भी स्रोत है। यानी कि पवन चक्की जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन चक्की जो होती है वो उससे धुआं वगैरह नहीं निकलता, बल्कि वो हवा से चलती है और विद्युत उससे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर पवन चक्की हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाने पड़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे? यानी यहाँ पे बूझो जो है वो एक नाम दे दिया गया है, वो वायु प्रदूषण कम करना चाहता है, लेकिन वह विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे कि वायु प्रदूषण कम हो? बहुत आसान है, कार, स्कूल बस, ऑटो रिक्शा या स्कूटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड लगाना पड़ेगा, देखिए। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा स्कूल बस। अब यहाँ पे स्कूल बस क्यों होगा, ये भी चलिए यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं कि स्कूल बस क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पे कार से अगर वो जाएगा तो वो सेल्फ जाएगा, ठीक है, यानी एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है वायु प्रदूषण के लिए। ऑटो रिक्शा करेगा तब भी एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ेगी और स्कूटर करेगा तब भी। लेकिन अगर वो स्कूल बस से जाएगा तो स्कूल बस में इतने सारे बच्चे होते हैं जो उसको स्कूल जाना ही है, स्कूल बस को स्कूल तो जाना ही है, वो वायु प्रदूषण जितना होना है वो होगा ही, पर्टिकुलर डेली होता है। लेकिन अगर वो इन चीजों का यूज करता है तो सिर्फ एक दिन के लिए होगा, या फिर डेली करेगा तो वो डेली एक्स्ट्रा में आ जाएंगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्कूल बस हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं है? कौन सा तरीका जल संरक्षण के लिए नहीं, जल को सुरक्षित करना और उसको सही रखना, लेकिन यहाँ पे तरीका कौन सा सही नहीं है? प्रतिस्थापन का, कम उपयोग का, पुनः उपयोग का, पुनः चक्रण का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन का। ठीक है ना, जल संरक्षण के लिए नहीं है तरीका, जब प्रतिस्थापन जो है सही नहीं है। कब उपयोग करेंगे तो जल संरक्षण होगा यानी बचेगा। पुनः उपयोग उसका करिए, ऐसा यूज करिए तो जल संरक्षण हो रहा है। पुनः चक्रण भी करेंगे तो जल संरक्षण होगा, बचेगा। लेकिन प्रतिस्थापन में जो होगा जल संरक्षण नहीं होता है। ओके। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। जो आगरा में ताजमहल है उसको अधिकतम जो प्रदूषण प्रभावित कर रहा है वो कौन सा एक प्रकार है प्रदूषण में जो आगरा के ताजमहल को प्रभावित करता है? सीधा सा क्वेश्चन ये आपका बनता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, शोर प्रदूषण। इससे अगर एमसीक्यू बेस्ड आपके पेपर नहीं होते तो एक इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इससे आगरा से संबंधित, ताजमहल संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा एमसीक्यू में, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो राइट आंसर इसका आपने सेलेक्ट कर लिया होगा वायु प्रदूषण। अच्छा, इसका एक रीजन ये है ना कि जो आगरा का ताजमहल जो बना है वो संगमरमर से बना हुआ है, जो कि बिल्कुल व्हाइट है। ठीक है ना, तो इसमें वहां पे और आसपास में आप एरिया में देखें तो फैक्ट्रीज बहुत सारी वहां पे है। तो उन फैक्ट्रीज का जो भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो है उस किसको, उस संगमरमर को, उन पत्थरों को छीण कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, और धीरे धीरे वो जो है घिस रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वायु प्रदूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है, कौन देता है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का पूर्ण दहन देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि कार्बन, वो गाड़ियों से कौन सा जो गैस है वो निकलती है, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो मोटरसाइकिल गाड़ियां होती, कार वगैरह होती है, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का पूर्ण दहन कौन देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, दूसरे तरह का भी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है। ओके, तो संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है? के कण, CFC, कोहरा या फिर अम्ल वर्षा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, संक्षारण का कारण क्या है संगमरमर के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संक्षारण का मतलब यहाँ पे होता है उसके घिसने का क्या कारण है। ओके, उसके घिसने का क्या कारण है, क्यों इतना वो कमजोर हो रहा है? तो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर जो हो तो संक्षारण होता है, वो घिसता है, खराब होता है, वीक होता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, मटमैला सा हो रहा है। इसीलिए उसको घसा जाता है। ताजमहल में पत्थरों को घिसाई भी की जाती है ताकि वो बिल्कुल सफेद सा दिखे। रीजन यही होता है वायु प्रदूषण की वजह से। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पेयजल वह जल है जो नदी से प्राप्त होता है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, झील से प्राप्त होता है, शुद्ध और पीने योग्य होता है, या केवल कपड़े धोने के काम आता है। पेयजल वह है, पेयजल आपको बताना है कौन सा जल कहलाता है। तो राइट आंसर शुद्ध और पीने योग्य जो होता है वो पेयजल कहलाता है। इसमें ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? तो यहाँ पे कौन सा प्रक्रम है जो नीचे दिए हुए ऑप्शन, इसमें से अशुद्धियों से मुक्त जल देगा, यानी जो शुद्ध प्योर जल दे, मुक्त जल देगा, शुद्धियों से मुक्त यानी प्योर शुद्ध जल। क्लोरीन की टिकिया मिलाना, आसवन, उबालना या छानना। जनरली देखिए हम लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी को ऑलवेज छान के या उबाल के इस तरह से जो है पीना चाहिए। और गांवों में देखिए कुओं वगैरह में जो है क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाती हैं ताकि पानी जो है साफ हो जाए। तो पानी को साफ करने का कौन सा यहाँ पे तरीका सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आसवन बीज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? आसवन बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्धियों से मुक्त जल देगा आपको हर प्रकार से। ओके, कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो बारिश का सबसे शुद्ध पानी, प्योर जल जो होता है वो कौन सा होता है? तो बारिश का होता है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है। और जनरली देखिए गांव में लोग जो जब बारिश होती है तो पानी को स्टोर करते हैं बारिश वाला और उसको रखते हैं और बहुत टाइम तक उसका यूज करते हैं पीने के लिए, क्योंकि शुद्ध होता है। ठीक है ना, तो आसवन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तालाब में स्वच्छ जल है और
एक तालाब में स्वच्छ जल है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए एक तालाब में जल जो है वो स्वच्छ है, साफ है। अब एक ऐसी आपको विधि बतानी है जहां पे जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी, यानी सबसे कम प्रदूषण उस तालाब में होगा, पानी स्वच्छ रहेगा। तालाब में कपड़े धोने से, तालाब में जानवरों के नहाने से, तालाब में मोटर वाहनों को धोना है, तालाब में तैरना। देखिए सभी एक्टिविटी में पानी गंदा होगा, लेकिन इन एक्टिविटी में ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जिससे पानी कम गंदा हो। गंदा तो होगा लेकिन कम प्रदूषित, कम गंदा हो, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तालाब में तैरना। बहुत इजी है। कपड़े धोएंगे तो सबसे ज्यादा प्रदूषित होगा कपड़े का मैल, और देन उसमें जो आप डिटर्जेंट या सर्फ लगाएंगे वो निकलेगा। अगर जानवरों को आप नहलाएंगे तो जानवरों जो मवेशी है वहां पे पॉटी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे भी पानी और ज्यादा गंदा होगा। मोटर वाहनों को धोने से भी, तालाब में तैरने से, क्योंकि एक इंसान तैर रहा है, हम आप तैर रहे हैं, तो पानी वहां पे गंदा नहीं होगा लेकिन कम गंदा होगा। कम गंदे की बात चल रही है। ओके चलिए, वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, ये हमें पता है। तो प्रतिवर्ष जुलाई महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। वह अवसर क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द दीजिए। जो ऑप्शन है आपके सामने है, वन संरक्षण दिवस, वृक्षारोपण माह, वन महोत्सव, वन्य जीव सप्ताह। ठीक है ना, क्या कहलाता है जब हम वृक्ष लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, वन महोत्सव। एक इससे और चीज आपको मैं बता देती हूँ, वन महोत्सव से, ये 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई चलता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि उसमें दे देता है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, फिर डेट दे दी जाती है। तो 1 वीक यानी 7 डेज ये चलता है, ठीक है ना, 7 डेज चलता है। इसको याद रखिएगा, कितने दिन? 7 डेज, 7 दिन चलता है, यानी 1 से 7, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? वन महोत्सव बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस किन गैसों से मिलकर बनती है, अगर आपको ये पता है तो आंसर आप इसका जल्दी से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन गैस, जल वाष्प, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? ग्रीन हाउस गैस बनती है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आपके पर्यावरण प्रदूषण से लिए हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन से लिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम इस तरह के और एमसीक्यू लेके आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू का हम लाइव क्लास ही ले, जहाँ पे आप जो है लाइव हमें आंसर दें। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि सभी तक पहुंचे और लोग जुड़े इस चैनल से, और ताकि हम जो लाइव क्लास, अभी 1-2 लाइव क्लास हमने आपकी ली भी थी, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव क्लास ले नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम लाइव क्लास ले, और प्रीमियम में इसको हम डाल देंगे, तो आप यहाँ पे इसको आंसर को भी गेस कर सकते हैं और साथ में कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।